अगर आप सितंबर माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी आपको बातें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक मिस मत कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और कुछ ही दिनों बाद अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन में करा दूंगा। पर ये बात याद रखना, इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को आप देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसा मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखिए, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 सितंबर में किस देश में आयोजित किया है? आपको पता होगा महिलाओं का विश्व कप चल रहा है ना, वनडे का विश्व कप चल रहा है और ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है और कुछ में श्रीलंका में भी हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। बताइए, सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बन गई है? स्मृति मंदाना मिल गई है। स्मृति मंदाना बन गई है। ठीक है, हॉकी, जूनियर हॉकी जो विश्व कप चल रहा है आपका, हो चुका है ये जूनियर हॉकी विश्व कप जो हुआ है, इसमें किस टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये पाकिस्तान टीम ने यहाँ से नाम वापस ले लिया है। ठीक है, ये बात याद रखना आपको, स्मृति मंदाना। और दूसरे नंबर की जो गेंदबाज है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? दूसरी आपकी दीप्ति शर्मा। ठीक है, नाम याद रखना, दीप्ति शर्मा बन गई है। पहले नंबर की झूलन गोस्वामी रह चुकी हैं, जो रिटायरमेंट ले चुकी हैं। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, महिला टीम या क्रिकेट से संबंधित या किसी खेल से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे अगली बार? कॉमनवेल्थ गेम्स भाई साहब अहमदाबाद गुजरात में होंगे। ये कब होंगे? और ये होंगे भाई साहब 2030 के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना। वर्ल्ड वेट लिफ्ट चैंपियनशिप जो हुई है उसमें मीराबाई जो चानू है, मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, ये याद रखना। और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अपने 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेल परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? देखिए, हम जो है अब भूटान के साथ अपना जो है संबंध अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने 2 रेल परियोजना स्टार्ट की हैं। एक चलेगी रेल कहाँ से? आसाम से, और एक कहाँ से चलेगी? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। और आसाम से कितने किलोमीटर है? तो ये 69 किलोमीटर जो ट्रेन है ये चलेगी। ट्रेन की बात कर लेते हैं। बात ट्रेन की चली रही है, तो कहां पर, कौन सी जगह पर ट्रेन पर पहली बार सौर पैनल लगाए गए हैं? तो ये याद रखना है, ये भाई साहब बनारस में लगाए गए हैं। कहां पर? बनारस के अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, सौर ट्रेन की बात हो रही है। बताइए, इस समय पर रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे के अध्यक्ष जो है वो सतीश हैं। कौन है? सतीश, नाम याद रखना। वैष्णवी कौन है? वो रेल मंत्री है इस टाइम पे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं ना रेल के बारे में आपको बता दी है। अच्छा, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कॉफी दिवस। और ये सब विश्व कॉफी दिवस, विश्व आगे लगा लेना। ठीक है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस आप कह सकते हो। 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस। ठीक है, पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, याद रखना, शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस दिवस। 9 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, याद रखना। 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस। ठीक है, 15 अक्टूबर को विश्व विद्या। 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस। कौन सा? गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं सांख्यिकी दिवस। क्या? सांख्यिकी दिवस। ठीक है, सांख्यिकी दिवस। और 24 अक्टूबर को आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन का दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब। सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? सभी को पता होगा कौन सी योजना है ये? आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। कब स्टार्ट हुई थी? सन 2019 में। इसको कितने साल हो गए? इसको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ योजना मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बताता हूँ आपको। पहले श्रमश्री है ना, सॉरी, श्रमश्री योजना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की योजना है श्रमश्री योजना। ठीक है, और श्रद्धांजलि निजता मोइना 2 योजना आसाम की योजना है। अपना घर योजना कहाँ की? ट्रक वालों की योजना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कुछ योजना और हैं, जैसे आपको लाडो योजना पूछ ले तो हरियाणा की है, नमो लक्ष्मी योजना पूछ ले गुजरात की है। तो ये योजना है, कुछ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ष 2023 के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो 12th फेल को मिला है। ठीक है, 12th फेल को मिला है। और इसमें जो हीरो थे वो सर्वश्रेष्ठ हीरो भी चुने गए 12th फेल वाले, और शाहरुख खान को भी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन चुना गया? एक शाहरुख खान, और एक इस पिक्चर में जिन्होंने अभिनय किया उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी चुनी गई है? कटहल चुनी गई है। ठीक है, इसको जैक फ्रूट कहते हैं ना, कटहल, कटहल। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है कटहल। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन चुनी गई है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की रानी मुखर्जी को सबसे बेस्ट हीरोइन चुना गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। हाल ही में अभी अवार्ड मिले थे। ठीक है, आपने फिल्म फेयर अवार्ड मिला होगा। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे बेस्ट हीरोइन को किसको चुना गया ये बताइए आप। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे बेस्ट हीरोइन किसे चुना गया? अरे वही जो गोरी सी है, पतले से मुंह की, क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम है आलिया भट्ट। क्या नाम है? आलिया भट्ट, मुझे याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। अभी मैंने बहुत सारे दिवस अभी आपको बताए भी थे। न्यू जीएसटी सुधार 2022 में सितंबर में जो कितने मुख्य स्लैब कर दिए गए? भाई साहब 2 स्लैब कर दिए गए। एक कर दिया गया 5% और एक कर दिया गया 12%। पहले जितने भी स्लैब हुआ करते थे 0%, 5%, और एक था 18%, एक था आपका 40%। इसमें से आपके ये वाले स्लैब को खत्म कर दिया है। जैसे 0 हो गया, ये तो खत्म करेंगे। 5% और 12% अब 2 स्लैब रह गए। ठीक है, ये याद रखना, 2 स्लैब। जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? जीएसटी, गुड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था 1954 में, उसका नाम था फ्रांस। फ्रांस देश था। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर ये लागू हुई थी जीएसटी। ठीक है, जीएसटी याद रखना। इसका अनुच्छेद पूछ ले आपसे, जीएसटी का अनुच्छेद कौन सा है? तो 279 ए इसका अनुच्छेद है, ये याद रखना। ठीक है, जीएसटी के बारे में। ये कैसा टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स आता है, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? चलिए, मैंने बोला था ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो इसका आंसर होगा 2, एक 5% और एक 18%। सॉरी 12% नहीं है, 18% है। फिर से यार इसको करेक्ट कर लेना। चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, कितना? 5% और 18%। ठीक है, 12% को खत्म कर दिया गया है, ये 18% होगा यहाँ पे। 5% और 18% 2 आंसर होंगे। आगे बढ़ते, 3 राज्यों को, 3 देश को मान्यता जो दे दी है वो दे दी है, एक इंग्लैंड ने, एक कनाडा ने, एक ऑस्ट्रेलिया ने। इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। एक और जोड़े लेना, फ्रांस ने भी मान्यता अपनी औपचारिक रूप से दे दी है, आधिकारिक रूप से दे दी है फ्रांस ने। तो ठीक है, तो ये याद रखना। फिलिस्तीन, गाजा के ऊपर इजराइल ने हमले किए, आप सभी को पता है। उनके बीच में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को विराम दे दिया गया है। किसने साइन किए हैं? तो वो दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यूके, कनाडा, और ये कनाडा से बता दो G7 की बैठक कहाँ हुई है? कनाडा के अंदर हुई है। यूके से क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार लेखक किसको मिला है? ब्रिटिश अकादमी लेखक का पुरस्कार किसे मिला है ये आप बताना। ये मिला है भाई साहब सुनील को। किसको मिला है? आप सुनील नाम याद रखना बस। क्या नाम है? सुनील। ठीक है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 2023 का ही याद रखा, पेपर में बच्चों को कंफ्यूज नहीं जाती। 2025 नहीं, 2023 का पुरस्कार है। ये मिला है आपका मोहनलाल को। मोहनलाल को ये पुरस्कार मिला। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? 1913 में एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था हरिश्चंद्र, और ये पहली मूक पिक्चर थी हरिश्चंद्र।
पहली मूक पिक्चर थी। और किसका निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के जो थे इसके निर्माता थे। हरिश्चंद्र पहली पिक्चर थी, 1913 में बनाई गई थी ये पिक्चर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको दिया जाता है। कुछ पुरस्कार हैं, जैसे आपसे पूछ ले हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये याद रखना, बानू मुश्ताक को मिला है। क्या? बानू मुश्ताक को मिला है। ठीक है, बानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। एक और पुरस्कार बताता हूं, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? पेन प्रिंटर पुरस्कार, तो इनका नाम है लैला लीला करके नाम है कुछ, लैला लीला याद रखना तुम। ठीक है, लीला लैला याद रखना, लीला लैला नाम है। ठीक है, पेन प्रिंटर। और पेन प्रिंटर कन्वर्ट पुरस्कार पूछे तो गीतांजलि श्री, यानी कन्वर्ट पुरस्कार, यानी ये जो इन्होंने लेख लिखा है इसको कन्वर्ट किसने किया है? तो गीतांजलि श्री, नाम सुना होगा आपने, गीतांजलि श्री, भारत की रहने वाली है, गीतांजलि श्री को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। H1B वीजा क्या है? जैसे कि फीस बढ़ाकर $1,00,000। अब जो भी व्यक्ति भारत में ऐसा वर्क वीजा के तौर पे जाता है, वर्क के लिए जा रहा है, नया कोई भी है ना, जो पहले से रह रहे हैं उनको नहीं, विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीजा के लिए जा रहा है, विशिष्ट कुशल विदेशी जो होगा, उसमें अब टैक्स कितना बढ़ा के कर दिया? $1,00,000 कर दिया है। और एक और बात याद रखना, कितने परसेंट अमेरिका ने टैक्स लगाया है भारत पे? 50% टैरिफ लगाया है। और एक और बात याद रखना, यूनेस्को से कौन सा देश अलग हो गया? तो यूनेस्को से भाई साहब अमेरिका क्या हो गया? अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? शांति दिवस की थीम है अभी कार्य करें और एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ये थीम है किसकी बताइए? ये थीम है शांति दिवस। शांति में भारत की रैंक क्या है ये बताइए मुझे। तो शांति में भारत की रैंक है 115। खुशहाली में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली में भारत, खुशहाली में क्या लिख रहा हूं मुझे? खुशहाली में भारत की रैंक क्या है ये बताइए। तो खुशहाली में भारत की रैंक है भाई साहब 118। चलो कुछ रैंक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब रैंक आएगी ये बात तो बता देता हूँ, ठीक है। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? चौथी। जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक कितनी है भाई साहब? 10वीं, ठीक है। आतंकवाद में भारत की रैंक कितनी है? आतंकवाद में भारत की रैंक है 14वीं। और सुनिए बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कितनी है? 42वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो हेनले पासपोर्ट के मामले में पहले नंबर पर सिंगापुर आता है। भारत की रैंक बढ़कर 85 हो गई है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है भाई साहब? 96। भुखमरी में भारत की रैंक कितनी है? भुखमरी में भारत की रैंक अब घटकर 102 हो गई है भुखमरी में। और सुनिए लैंगिक असमानता में भारत की रैंक कितनी है? लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 131 है। प्रेस स्वतंत्र मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है भाई साहब कितनी? 130। और प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी है? 151। और एक और याद रखना, नवाचार में भारत की रैंक कितनी है? नवाचार में भारत की रैंक है भाई साहब 38वीं, ठीक है। इतनी सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन में आपको बता के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सितंबर 2024 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई है? किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई है? तो ये हमने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध था उसके उपलक्ष्य में हमने हीरक जयंती मनाई है, ठीक है। ये युद्ध याद रखना, भारत पाकिस्तान के बीच में। अभी यूक्रेन का युद्ध भी समाप्त हो चुका है और इजराइल का युद्ध भी समाप्त हो चुका है। सितंबर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो CISF के महानिदेशक बने आपके प्रवीण रंजन बने हैं CISF के। बात करना प्रवीण सूद कौन है? प्रवीण सूद कहाँ के? तो CBI के जो अध्यक्ष हैं, CBI के, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके प्रवीण सूद है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार अक्टूबर किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? प्रवीण कुमार की बात हो रही है, तो प्रवीण कुमार भाई साहब ITBP का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे, ITBP का। अब ये बताइए ITBP की स्थापना कब हुई थी? 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों को जुड़ने के बाद यूनेस्को को अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत की अस्थायी, ध्यान रखना, अस्थायी संख्या तो 69 हो गई है, लेकिन टोटल संख्या पूछे यूनेस्को में तो कितनी हो गई है? 93। बताइए अभी हाल ही में एक सौर ऊर्जा का गांव जो है 4थे नंबर का कौन सा बन गया है?
सौर ऊर्जा का पूरी तरह से सौर ऊर्जा गांव कौन सा बन गया है? तो ये बन गया भाई साहब आपका धोरडो। धोरडो नाम है इसका शायद, धोरडो, ठीक है, धोरडो गुजरात का, ये गुजरात का। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है? सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये याद रखना, मुख्यालय आपका है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। भारत सौर ऊर्जा में कौन से नंबर पर है? अब ये आप बता देना, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में होता है सौर ऊर्जा का, ठीक है। सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में पहले नंबर पर कौन चल रहा है भारत में? राज्यों की बात करें तो ऊर्जा दक्षता में पहले नंबर पे आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजित क्या आयोजित भैया? सितंबर में आयोजित जापान भारत के अलावा किन दो देशों में भाग लिया? जयपथ की बात हो रही है, जयमैक्स है ये, ठीक है। तो भारत के अलावा किन दो देशों ने इसमें भाग लिया है? ये आंसर आपको बताना है। तो इसमें भाग लिया है ईरान ने, बांग्लादेश ने, बुर्किना ने, फासो ने, कांगो ने और माली ने, ठीक है। कुछ युद्ध अभ्यास है उनको मैं बता देता हूँ, जैसे ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी पूछा हाल ही में जयमैक्स युद्ध अभ्यास किन के बीच में चल रहा है? तो ये जापान और भारत के बीच में चल रहा है जयमैक्स। पूछे ऑस्ट्र हिंद किसके बीच में चल रहा है? ऑस्ट्र हिंद ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है, ठीक है। पूछे आपके युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो युद्ध अभ्यास की बात करें या आपका वज्र प्रहार की बात करें, ये भारत और यूएसए के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में। आपसे पूछे गरुण, आपसे पूछे वरुण, आपसे पूछ ले शक्ति, युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच में होते हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, ये भाई साहब है ना। पूछ ले मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और अगर पूछ ले मैत्री शक्ति किसके बीच में होता है? मैत्री शक्ति पूछ ले, मैत्री शक्ति, तो मैत्री शक्ति भाई साहब होता है थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में। पूछ ले साइक्लोन किसके बीच में होता है? साइक्लोन, तो साइक्लोन होता है भारत और मिस्र के बीच में, मिस्र के बीच में। पूछ ले बोंगो सागर किसके बीच में होता है? बोंगो सागर, तो बोंगो सागर होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, है ना। खंजर पूछ ले तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान के बीच में। ये लीजिए, इतने सारे मैंने युद्ध अभ्यास आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा सूर्य किरण पूछ ले, चलिए और बता देता हूँ, मुझे याद आ रहे हैं। तो सूर्य किरण किसके बीच में होता है? तो सूर्य किरण पूछ ले, सूर्य किरण पूछ ले तो भारत और नेपाल के बीच में। और एक और याद रखना, धर्मा गार्जियंस पूछ ले, धर्मा गार्जियंस, तो धर्मा गार्जियंस भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये याद रखना, ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, टोगो और माली, ठीक है, याद रखना ये वाले क्वेश्चन। अच्छा कौन सा देश ऐसा जो 3 बीमारी, एक एड्स है, एक हेपेटाइटिस बी है और एक बीमारी और है, उससे मुक्त हो गया? तो याद रखना मालदीव है। मालदीव जो माँ से बेटों में गर्भपात के दौरान बीमारी फैल जाती है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है? उससे खत्म कर दिया किसने? मालदीव ने। सितंबर, डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कैसे पूरा किया जाएगा? तो ये बीएसएनएल सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके इसका क्या किया जाएगा? इसको पूरा किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? बी सही होगा। आइए बताइए यूपीआई ने क्या किया? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने बैंकों में जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा उसमें अब क्या कर दिया है? बायोमेट्रिक कर दिया है, बायोमेट्रिक कर दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताइए, यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई अपनाने वाला कौन सा देश अभी हाल ही में लेटेस्ट बना है? ये कमेंट में मुझे आंसर दे दीजिए यूपीआई को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था? तो भारत व्यापार अमेरिका के बीच में तनाव क्यों बढ़ा था? क्योंकि रूस से हमने कच्चे तेल का आयात कर लिया था और भारत की वस्तुओं पर 50% क्या लगा दिया था भाई? अमेरिका ने टैक्स लगा दिया था। इसलिए भाई साहब ये रिश्ते हैं जो खराब हुए। टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है? नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो टीम इंडिया का नया प्रायोजक बना है अपोलो टायर बना है। कौन बना है? अपोलो टायर बना है, ठीक है। टीम इंडिया का नया प्रायोजक कौन बना है? अपोलो। मतलब कौन से नंबर का आईपीएल हुआ था इस बार? 18वें नंबर का कौन जीती थी? बेंगलुरु जीती थी, बेंगलुरु। सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? सबसे अधिक रन बनाए थे गुजरात का खिलाड़ी, क्या नाम है उसका? और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? वो भी गुजरात का था, उनका भी नाम आपको बताना है। तो ये सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे भैया? टेस्ट मैच के खिलाड़ी में हिंट दे रहा हूं आपको, रन बनाने वाले और विकेट, उनके हाइट काफी अच्छी है और टेस्ट मैच में अभी वो मैच खेलते हैं, वो दोनों सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? भारत में हुई है, ठीक है। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंगोरिया ने क्या जीता है? ये 48 और 57 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने और जैस्मिन लंगोरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखना, जूडो में हाल ही में पहली महिला बन गई है जूडो का खिताब जीतने वाली, ये कौन है? इनका नाम है लिन थोई और ये मणिपुर की रहने वाली है। ये याद रखना, लिन थोई कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये भाई साहब हुआ था पेरू के अंदर, पेरू के अंदर ये आयोजन हुआ है, ठीक है। ये याद रखना। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 22 मेडल जीत लिए भारत में, 6 इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व पैरा एथलेटिक। और याद रखना, फिडे शतरंज का महिला का खिताब किसने जीता था? फिडे शतरंज का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? गोवा में खेला जाएगा, याद रखना 2026 में खेला जाएगा। और इनका नाम था दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख चौथी महिला बन गई है कोनेरू हम्पी को हरा के। दिव्या देशमुख फिडे शतरंज में महिला का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी को, अभी प्रधानमंत्री गए थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने, तो आसाम घूमकर आए थे। तो आसाम में ये क्या किया गया है? एक बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन को करके आए हैं। कहां पर? ये नुमालीगढ़ में करके आए हैं। गोलाघाट जिला है आसाम के अंदर। आसाम से याद रखना, बिहू उत्सव कहाँ का है बताइए? आसाम का है। एक्वा टेक पार्क कहाँ खोला गया है? एक्वा टेक पार्क खोला गया भाई साहब आपका आसाम के अंदर खोला गया है। और याद रखना, जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? बैडमिंटन जूनियर प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है? ये भी आसाम के अंदर हो रही है, आसाम के अंदर हो रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है? आसाम में, जो एक सींग वाली गैंडे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कितने परसेंट? 75%। अब आपकी 75% आपकी क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। किसने कर दिया? सीबीएसई। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से याद रखना बेटा, रवि उत्सव कहां मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया। 14 सितंबर को किस वर्ष संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था? कब अपनाया था देवनागरी में? कब किसकी बात हो रही है? संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को कब अपनाया था? भाई हिंदी को अपनाया था आपके 1949। डेट आपको बतानी है, मैं कुछ भाषाओं के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। पहला संविधान संशोधन हुआ भाई साहब 21वां संविधान संशोधन हुआ। और 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी बात 1967 की है, ठीक है। इसके बाद हुआ भाई साहब आपका 71वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक जोड़ी गई नेपाली, एक मणिपुरी, एक जुड़ी की कोंकणी गोवा की है, ठीक है, कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान में। नमक याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। भाई साहब 92वां संविधान संशोधन, 92, 21 और 71 जोड़ लो, 92वां। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, मैथिली। ये भाषाएं 4 बाद में जोड़ी गई। अब टोटल भाषाएं कितनी होंगी भारतीय संविधान में? तो 22 भाषाएं हैं। भाषाओं का वर्णन भाग पूछे तो कौन सा है? 17। भाग पूछे तो कौन सा है? 17। याद रखना। हिंदी भाषा को कब राजभाषा, राष्ट्रभाषा कोई है? कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा अंग्रेजी है, उर्दू है और हिंदी भी राजभाषा में आती है। 14 सितंबर की बात हो रही है, 14 सितंबर 1949। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस भाई साहब 15 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना बेटा, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन याद आ रहा है लोकतंत्र से के, ठीक है, याद आ जाएगा तो बताऊंगा। भारत ने 14 सितंबर 2025 को एशिया कप में दुबई पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुनेंगे? एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया? तिलक वर्मा को चुना गया। एशिया कप की बात हो रही है, तिलक वर्मा सब जानते हैं। तिलक वर्मा ने फाइनल जिताया था, पाकिस्तान को हरा के एशिया कप में हम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए भाई साहब, 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, सुशीला कार्की बनी है। और किसकी जगह बनी है? ये ओली की जगह बनी है। ओली याद रखना, मुझे ओली याद है बस, तो मैं ओली बता दूं। शर्मा करके है कुछ, है ना, ओली शर्मा करके कुछ नाम है। उनकी जगह पे सुशीला कार्की बनी। नेपाल में क्या हुआ था? तो नेपाल में भाई साहब जो भी सोशल साइट्स थी, यानी कि जो भी ऐप वगैरह थे, उन पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से जो जेन जी था, जो नई जनरेशन थी,
वो ज्यादा भड़क गई थी और उसके चक्कर में वो सड़कों पे आ गई और संसद भवन पे हमला कर दिया, सुशीला कार्की नई प्रधानमंत्री बना दी और उनको क्या देना पड़ा भाई, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, याद रखना इस बात को नेपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? सितंबर में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम है बैराबी सेरंग लाइन। बैराबी सेरंग लाइन, बैराबी सेरंग लाइन। ठीक है, ये याद रखना, बैराबी सेरंग लाइन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नबी चंद्र राम गुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हैं? भाई बिहार से जुड़े हुए हैं, ये बिहार घूमने भी आए थे जब ये भारत में आए थे। कहाँ के? ये मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री है। मॉरिशस से हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, व्यापार होता रहता है। तो ये बिहार में इनका क्या है, पैतृक गांव है, तो ये बिहार से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नबी चंद्र राम गुलाम। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? बात फिच की हो रही है, तो फिच ने लगाया 6.5 से सारे। वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। जीडीपी डिसाइड करती है कि भारत, कोई भी देश जो है उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वो कितना ग्रो कर रहा है। जीडीपी का बात बता रहा हूँ, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी कितनी रखी है? आरबीआई ने भारत की जीडीपी कितनी रखी है? तो आरबीआई ने 5.5% रखी है, विश्व बैंक ने 6.8 रखी है, और रिच ने कितनी रखी है? 6.9% मैक्सिमम रखी है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे सीवी देशमुख। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट में गवर्नर है भाई साहब कौन है भाई साहब? कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर माह की करंट अफेयर्स। देखिए भाई साहब, मजा आ रहा है ना सच में, तो एक बार है ना वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, छोटा सा चैनल है भाई साहब, गरीब आदमी है। एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर के किस देश में खेला जा रहा है? एशिया कप कहाँ खेला गया? यूएई में खेला गया। भारत जीता, 9वीं बार जीता, पाकिस्तान को हरा के जीता। आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल अच्छा ये बताइए, अभी हाल ही में किसको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है फुटबॉल में? गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है मेसी को। और सबसे ज्यादा पास देने वाले खिलाड़ी जो थे वो ये बन गए, मेसी बन गए। और ये कौन सी टीम से खेले तब इनको गोल्डन बूट मिला है? तो ये मियामी क्लब से खेले हैं। और फुटबॉल का सबसे मियामी, ठीक है, सबसे महंगा क्लब कौन सा माना गया है? अभी रियल मैड्रिड इसका नाम है फुटबॉल का, रियल मैड्रिड माना गया है सबसे महंगा। रियल, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यार, रियल मैड्रिड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रियल। थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फास्ट इसीलिए लिखना पड़ रहा है ना, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं है वीडियो को। आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब ये बताइए, पहला डिजिटल पूर्ण रूप से डिजिटल राज्य कौन सा बन गया है? पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो भाई साहब ये बन गया है आपका केरल। कौन बन गया? केरल। लेकिन अगर उल्लास योजना के तहत पूछे पहला साक्षर जो राज्य बना है इस योजना के तहत, तो पहला बना है आपका मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो आपका याद रखना लद्दाख। ठीक है, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सॉरी, लक्षद्वीप होगा इसका आंसर, है ना। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अभी हाल ही में तो राष्ट्रपति चुने गए थे, इनका नाम क्या था? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अच्छा मैंने एक डीआरडीओ के अध्यक्ष नहीं बताया, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है बताओ? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष है भाई साहब समीर कामंत। अब एक क्वेश्चन मुझे बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? इसकी स्थापना कब हुई है? 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। और 53वें नंबर के भाई साहब हाल ही में सीजेआई को बने, सीजेआई। और 52वें नंबर के कौन थे? तो ये बीआर गवई थे, याद रखना, बीआर गवई थे। लेकिन 53वें नंबर के कौन बने ये आप कमेंट में मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो इनका नाम है केपी शर्मा। में जेपी शर्मा बोल रहा था, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कौन बनी है? सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है, पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की बन गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? बन गए भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बन गए खालिद जमील। और मुझे खालिद अल एनानी याद आ रहा है, खालिद अल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक बन गए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में, स्थापना इसकी हुई थी 1943 में। यूनेस्को की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, सितंबर माह की करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं और हमने बहुत सारे पॉइंटों पे चर्चा कर ली है। वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। काठमांडू नेपाल में जंगी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, उनकी मुख्य मांग क्या थी? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए थी। जापानी प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने 11 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया, हालांकि सानो ताकाइची जो है वो बन गई है यहाँ की कौन? प्रधानमंत्री जापान की। और हाल ही में निधन भी हो गया, ठीक है, निधन भी हो गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का। और इस्तीफा किसने दे दिया? शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया। शिगेरू इशिबा, जापान की बात हो रही है। किस फिल्म निर्माता के 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? बात हो रही है भारतीय फिल्म निर्माता 22वें वेनिस फिल्म महोत्सव, ये अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। अन्नपूर्णा रॉय, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा रॉय को मिला है, ठीक है। अच्छा, आईफा और फिल्म फेयर अवार्ड में कौन सबसे हीरोइन कौन चुनी की है? कौन? आलिया भट्ट, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन चुने गए? तो शाहरुख खान। और 12th फेल में जो हीरो थे वो। यूएसए ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन का, अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएस ओपन किसने जीता है? नो, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा। कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है। चलो बात कर लेते हैं कुछ। बताइए, मुझे बताइए, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? प्रिक्स। और यूएस डच किसने जीती है और यूएस किसने जीती है? यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ये तो पता है। तो ये तो मुझे पता है, पियास्त्री ने जीती है। पियास्त्री इनका पूरा नाम है, पियास्त्री, ठीक है। ये वेरिस्टपन ने जीती है, वेरिस्टपन उनका नाम है, ठीक है। अब ये कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता है? यूएस ओपन का खिताब जीता है। अब सिनर ने क्या जीता है? विंबलडन का खिताब किसने जीता है? सिनर ने जीता है, सिनर ने। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीत ली है? तो याद रखना, पुरुषों की हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने। कबड्डी का कप दोनों किसने जीता है? महिला पुरुषों का भारत ने। हॉकी का किसने जीता है? भारत ने। एशिया कप क्रिकेट का किसने जीता है? भारत ने, ठीक है। तो बिहार में राजगीर में ये आयोजन हुआ है, पुरुष हॉकी कप, ठीक है, किसने जीती है? भारत ने। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर में भारत की यात्रा की? तो अभी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आए थे और भूटान के भी आए। भूटान के साथ कितनी रेल परियोजना चल रही है? 2। और कौन है? उनका नाम क्या है? सेरिंग तोबगे नाम है, सेरिंग तोबगे। IUCN का नाम सुना है आपने? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना 1948 में हुई थी। ये रेड डेटा बुक जारी करता है और इसने भारत के हरी कछुआ जो है, हरी कछुआ, इनको संकटग्रस्त प्रजातियों से निकाल दिया है। IUCN ये क्या करता है? संकटग्रस्त जो भी प्रजाति होती है उनको इस रेड डेटा बुक में उनका नामकरण करता है। IUCN के बारे में बता दें। भूटान के सेरिंग तोबगे इनका नाम है, सेरिंग तोबगे, ठीक है, सेरिंग तोबगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम पढ़ ही रहे थे ना। हाँ, गणेश विसर्जन की परंपरा विधि हिंदू पंचांग के किस तिथि पर की जाती है? तो ये भद्रपाद की चतुर्दशी तिथि को की जाती है। सबको पता होगा, चतुर्दशी की तिथि को हम गणेश जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जी का, गणेश भगवान जी का, और गणेश भगवान जी का हम धूमधाम से क्या करते हैं? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 5 सितंबर की हो ही रही है भाई साहब, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन भूल सकता है ना। अब मुझे ये बताइए कि भारत के एक राष्ट्रपति रहे, मुस्लिम राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे और सबसे कम समय के लिए रहे थे, और उनके रहते ही, मतलब राष्ट्रपति के पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। पहले बताइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, उनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, आप मुझे बता दीजिए। इनका नाम था जाकिर हुसैन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति थे ये भारत के। और 5 सितंबर को इनकी याद में क्या मनाते हैं? सॉरी, शिक्षक दिवस मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ये वीडियो जो है अब ये
अपने अंतिम चरण की ओर चल रही है, खत्म होने वाली है, ये मान के चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? ओणम 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 किस राजा महाबली की। ओणम कहाँ मनाया जाता है ये बताइए आप, ओणम कहाँ मनाया जाता है और राजा महाबली के उपलक्ष्य में के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो ये राजा महाबली की मनाई जाती है, राजा महाबली की। अशोक के बारे में बात कर लेते हैं या विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं? किसी की, विक्रमादित्य को क्या बोलते थे? इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अशोक के कौन से शिलालेख में युद्ध का वर्णन दे रखा है? ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन तो 13वें शिलालेख में दे रखा है। 12% 28% की तरह आप समाप्त कर दिए, क्योंकि अब कितनी होंगी? मात्र 5%, 18%, 2 स्लैब रहेंगी। कब से स्टार्ट हुआ? 22 सितंबर से ये स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों की सह स्थितिकरण के नए दिशा निर्देश अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थित होंगे? तो आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर के भीतर अब स्थित होंगे। कहाँ? विद्यालय। अब मुझे बताइए किस राज्य ने भाई साहब अपनी जो योजना चलाती है, महिलाएं जो होती है ना, महिला समूह वाली जो भी महिला समूह बनाते हैं, उसमें अब क्या कर दिया गया है? पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। पहचान पत्र अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भाई साहब तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चन मुझे याद है, पता ही नहीं तो क्वेश्चन याद है। सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की गई है? अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया, पहले इसका आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले मैं वो बता दूं आपको। हाल ही में हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, उसका नाम है कपास क्रांति। कपास क्रांति कहां से शुरू हुई है और इसमें कितने रुपए की लागत लगेगी? तो 600 करोड़ की लागत लगेगी, मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। क्या? खनिज मिशन के तहत ये लागू की जाएगी। और आज की वीडियो का ये अंतिम पेज है मेरे दोस्त, चलिए यहाँ पे इसको हम विराम देंगे। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर में भारत, सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं, मॉरिशस के भी आ चुके हैं। मॉरिशस के IUCN में नवीनतम देश 107वें नंबर का कौन सा शामिल हुआ है? ये बताइए। तो ये हुआ है मालदोवा। मुझे याद आ गया तो मैं सोचा बता देता हूँ आपको, मालदोवा। सिंगापुर किसमें पहले नंबर पर चल रहा है भाई साहब? पासपोर्ट के मामले में, पासपोर्ट में सिंगापुर पहले नंबर पर है। भारत की रैंक कितनी है पासपोर्ट के मामले में? 85 है। कौन आए थे? लॉरेंस वोंग आए थे, लॉरेंस वोंग। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां बना रहा है? ये बना रहा है धोलेरा के अंदर। धोलेरा से मुझे आया धोलेरा, धोरडो कौन है? तो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरी तरह से पहला गांव गुजरात का धोरडो बन गया है। और धोलेरा गांव में क्या बनेगा? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनेंगे। सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कब की है मोदी ने? 15 अगस्त को लॉन्च की है। 15 अगस्त को मोदी ने लॉन्च की है, ठीक है, मोदी जी ने लॉन्च की है। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्ष किसने की है? तो ये अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगे। ये कौन है? हमारे भारत की वित्त मंत्री है। वित्त का अनुच्छेद कौन सा है भाई साहब? 280 है। वित्त का अनुच्छेद 280 है। संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन सा है? संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद भाई साहब 108। धन विधेयक का अनुच्छेद पूछ ले आपसे तो कौन सा है? 110। बजट का पूछ ले, बजट का अनुच्छेद कौन सा है? तो 112, जिसको चमड़े का थैला कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के? हमारे प्रधानमंत्री है 15वें नंबर के। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री है। राजनाथ सिंह कौन है इस टाइम पे? तो रक्षा मंत्री है, ये याद रखना। भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? विक्रम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, विक्रम 3201, 3201 याद रखना। भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जो 15 अगस्त को मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसका नाम है 3201, विक्रम 3201। सेमीकंडक्टर इंडिया सितंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया था? तो कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये सब। कहां पर? नई दिल्ली यशोभूमि में ये आयोजित किया गया था। नई दिल्ली यशोभूमि में ये आयोजित किया गया था। ये आपका लास्ट पेज है, सॉरी क्या है? लास्ट पेज है, ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? तो मैंने बताया था वज्र प्रहार कहां होता है, युद्ध अभ्यास कहां होता है? दोनों के दोनों अमेरिका के साथ होते हैं। और ये फोर्ट वेन राइट में आयोजित हुआ है, फोर्ट वेन राइट में आयोजित हुआ है। महालेखा नियंत्रक कौन बन गए भारत की? CGA कौन बन गए? CGA कौन? जो लेखा जोखा कौन रखेगा भाई साहब? जो कल्याण करेगा, जिसके पास लेखा जोखा होगा वो क्या करेगा? कल्याण करेगा, ठीक है। तो कौन बन गए? PCA कल्याणी बने हैं। और मुझे ये बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। सैटेलाइट लॉन्च होती है, सैटेलाइट लॉन्च होगी तो कहां जाएगी? एक सेकंड,
सैटेलाइट लॉन्च होगी तो कहाँ जाएगी भाई साहब, सैटेलाइट लॉन्च होगी, एक सेकंड, सैटेलाइट लॉन्च होगी तो भगवान नारायण के पास जाएगी। इसरो की स्थापना 1969 में की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु, इसरो। ठीक है, तो महालेखा नियंत्रक कौन बने, टीसी कल्याणी बनेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट सवाल, आज एक और रह गया, एससीओ की शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। एससीओ का शिखर सम्मेलन भाई साहब चाइना के अंदर हुआ है, तियानजिन जगह में हुआ है। एससीओ की बात करें तो भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल है। एससीओ की अगली बैठक कहां पर होगी, तो ये पाकिस्तान के अंदर होगी। कहां होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी एससीओ की। ठीक है, कुछ बैठक बताता हूं। G20 की बैठक कहां हुई है, तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुई है। जोहान्सबर्ग शहर का नाम है, जोहान्सबर्ग अफ्रीका। G7 की बैठक कहां हुई है, कनाडा के अंदर हुई है, कनाडा के अंदर हुई है, कनाडा के अंदर हुई है। अच्छा, एससीओ की बैठक आपको मैंने बता दी। बिम्स्टेक की बैठक पूछ ले आपसे, बिम्स्टेक की बैठक कहां हुई है, थाईलैंड के अंदर हुई है। बिम्स्टेक की बैठक कहां हुई है, थाईलैंड के अंदर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, थाईलैंड के अंदर हुई। ठीक है, कुछ बैठक ये है आपको पता रहनी चाहिए। किस भारतीय संगठन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, संगठन ने जीता है, आदमी ने जीता है, एजुकेट गर्ल इसका नाम है। विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए फाउंडेशन खोला गया है, एजुकेट गर्ल इसका नाम है, याद रखना, एजुकेट गर्ल। 1975 में क्या हुआ था भाई साहब, 1975 में पहली ग्रामीण बैंक खोली गई थी और इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, प्रथमा ग्रामीण बैंक। 1969 जो मैंने बताई था, जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब पहली बार 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इसके बाद 1980 में 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था। दोस्तों, अब जाकर ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स का हमारा रिवीजन हो पाया है। आप देख रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये वीडियो जिसने देख ली ना, उसको बहुत सारी चीजें हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा साथ में। दोस्तों, बस एक गुजारिश है, वीडियो अगर पसंद आई है ना, और आप चाहते हैं कि मैं अक्टूबर माह की भी करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको ऐसे ही करा दूं, कुछ ही दिनों में मैं आपको कराऊंगा उसका रिवीजन, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको मेरी मेहनत जो है वो यहाँ नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।